साल 2016 गर्मियों की बात है। रणवीर अपनी बीवी सुहाना के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी बहन निशा के घर गया था। रणवीर बहुत थक गया था, इसलिए वो जल्दी ही सो गया था। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी रणवीर को कुछ डरावनी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अचानक रणवीर की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गया और उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। आवाज घर के आंगन से आ रही थी, मानो कोई बूढ़ी औरत डरावनी आवाज में उसे बुला रही थी। रणवीर डर गया कि इतनी रात को कौन उसे बुला रहा है। रणवीर घर के बाहर आंगन में आता है। कौन है? कौन है? कौन आवाज दे रहा है? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर से आवाज आती है। चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। कौन है वहाँ? आप क्यों रो रही हैं? आप सामने आइए। तभी रणवीर को लगा कि आंगन के आम के पेड़ पर कुछ है और रोने की आवाज वहीं से आ रही है। रणवीर डर गया। देखिए, आप जो भी है सामने आइए। रणवीर धीरे धीरे उस आम के पेड़ के नजदीक जाने लगा। उसके दिल की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। अचानक पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वो जोर से चीख पड़ता है, बाबू, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, मैंने यहाँ एक औरत की रोने की आवाज सुनी थी। कोई रो रहा था हमारे घर पर। अरे कोई नहीं था, सब तुम्हारे मन का वहम है। अब जा और सो जा, निशा ने रणवीर को समझाते हुए कहा। और फिर दोनों भाई बहन सोने चले गए। अगले दिन रणवीर और सुहाना की शादी की सालगिरह थी। दोनों बहुत ही खुश थे। निशा रात की पार्टी के लिए तैयारी कर रही थी। शाम हो चुकी थी। सभी लोग बहुत मजे कर रहे थे। पार्टी के बीच में रणवीर को अचानक बेचैनी सी होने लगी और वो बाहर आंगन में आ गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से उसके पैर पकड़ लिए। रणवीर जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रणवीर के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी के लोग भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रणवीर, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? वो किसी ने। इतना कहकर रणवीर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब रणवीर की आंख खुली तो उसने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। क्या बाबू, तू इतना डरपोक कब से हो गया? अरे बच्चों ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया होगा, तू भी ना। दीदी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ। मैंने कई बार उस औरत के मेरे साथ होने का एहसास किया है। अच्छा ठीक है, अभी तू आराम कर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर सब चले जाते हैं, पर रणवीर की आंखों के आगे वो सारी बातें घूमती रहती हैं। उसे लगने लगा कि सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं और यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। उस रात जैसे ही घड़ी के 1 बजते हैं, रणवीर के कानों में फिर से वही आवाज आती है, रणवीर, रणवीर, इधर आओ। रणवीर की आंख खुल जाती है, पर इस बार वो हिम्मत जुटाकर उठता है। उसने सोचा कि अब की बार मैं सभी को इस चुड़ैल की सच्चाई दिखाकर रहूंगा, नहीं तो सभी मुझे पागल समझेंगे। आवाज फिर से आती है, रणवीर, आओ रणवीर। रणवीर उस तरफ जाने लगा जहाँ से आवाज आ रही थी और उस पेड़ के पास पहुंचकर बोला, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आज मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगा। कौन हो तुम? बोलो। तुम मुझे देख नहीं पा रहे? अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो? ये कहकर सामने आम के पेड़ से एक औरत उल्टी लटक जाती है। हे भगवान, चुड़ैल! वो बहुत डर गया। उसके सामने एक चुड़ैल पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी आंखें लाल थी। उसका डरावना चेहरा देख रणवीर काफी डर गया और अपने कमरे में भाग गया। पूरी रात उसने जग कर बिताई। जब सुबह उसने पूरी बात अपनी बहन निशा को बताया, रणवीर, तुमने कल आम के पेड़ पर चुड़ैल देखी? हे भगवान, ये औरत मरने के बाद भी सभी को परेशान कर रही है। दीदी, कौन है ये औरत और ये सभी को क्यों परेशान करती है? वो मेरा नाम कैसे जानती है? मुझे कैसे पहचानती है? बाबू, वो मेरी सास है। उनको मरे हुए 3 महीने हो गए हैं। उनको आम का ये पेड़ बहुत ज्यादा पसंद था। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और इसी आम के पेड़ पर रहती है। मुझे भी बहुत परेशान करके रखा हुआ है। मुझे लगा था कि तुम लोग डर जाओगे, इसलिए ये बात मैंने तुमसे छिपाई। अब तुम कभी भी उस पेड़ के पास मत जाना।